गाइस, वेलकम बैक टू माय क्लास जर्नी डे 59। और आज हम लोग देखेंगे स्टाफिंग, जो बीएसटी का चैप्टर नंबर 6 है। और उसके बारे में समझेंगे कि स्टाफिंग किसे कहते हैं, स्टाफिंग का क्या इंपॉर्टेंस है, स्टाफिंग का प्रोसेस क्या होता है, और रिक्रूटमेंट किसे कहते हैं, सिलेक्शन किसे कहते हैं, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन, डिफरेंस बिटवीन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, ऑन द जॉब एंड ऑफ द जॉब किसे कहते हैं, ट्रांसफर एंड प्रमोशन किसे कहते हैं, और लास्ट आ जाएगा इंटरनल सोर्स और एक्सटर्नल सोर्स हम किसे कहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले समझते हैं कि प्लानिंग होता क्या है। ये तो हमने देखा, प्लानिंग किसी भी गोल को अचीव करने के लिए, उस प्लान को अचीव करने के लिए हम प्लान बनाते हैं, उस गोल को अचीव करने के लिए प्लान बनाते हैं, हम उसे प्लानिंग कहते हैं। फिर हमने देखा था ऑर्गेनाइजिंग किसे कहते हैं। तो सही लोगों को सही तरीके से सही जगह रखना, ये मेरा कहलाएगा ऑर्गेनाइजिंग। यानी कि हम ये देखते हैं कि कौन सी जॉब, कौन से लोग किस पोजीशन पर रहेंगे। सीधी सी बात है कि किसी भी घर को बनाने के लिए तो उसकी ब्लूप्रिंट चाहिए होती है। उनसे वही होता है कि हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को चालू करने के लिए, एक्वायर करने के लिए उस ब्लूप्रिंट को हम डालते हैं, तब जाकर हम ऑर्गेनाइजिंग करते हैं कि स्टाफिंग का रूम कहाँ होगा, ऑफिस रूम कहाँ होगा, सीईओ कहाँ बैठेगा, डायरेक्टिंग का रूम कहाँ होगा। ये सारे हमारे ऑर्गेनाइजिंग के बीच में आती है। फिर तीसरा आता है स्टाफिंग। स्टाफिंग में हम ये देखते हैं कि कौन से लोग किस पोजीशन पे और क्या काम करेंगे, इसको देखना। जैसे कि देखो, प्लानिंग में हमने देखा गोल को कैसे अचीव करें। ऑर्गेनाइजिंग में देखा कि सारे लोग कितने हमारे क्लासरूम होंगे, कितने हमारे लोग होंगे, कितने हमारे रूम होंगे, और कौन से रूम में कौन बैठेगा, इसको देखना। तो हमारा हो जाएगा व्हाट टू डू, व्हाट टू डू। अब फिर आता है स्टाफिंग। स्टाफिंग में हम ये देखेंगे कि कौन से लोग कौन काम करेगा और क्या काम करेगा और कहाँ बैठेगा, इसको देखा जाता है। तो इसको हम देख सकते हैं स्टाफिंग में कि ऑन द राइट पर्सन फॉर राइट जॉब ऑन राइट जॉब और राइट। यानी कि सीधी सी बात है कि स्टाफिंग में हम ये देखते हैं कि कौन से लोग काम करेंगे, कौन से काम को वो करेंगे जो वो एम्प्लॉय उस काम में एक्सपर्ट होगा, एक्सपीरियंस बंदा, उसको करेंगे और सही टाइम पे हम उसे करेंगे और उसको रखेंगे, हायर करेंगे, भी हमारा कहलाएगा स्टाफिंग। तो स्टाफिंग तुमने समझा कि स्टाफिंग किसे कहते हैं। तो स्टाफिंग हम उसे कहते हैं जब किसी भी व्यक्ति को हम उसकी एजुकेशन के आधार पर, उसके एक्सपीरियंस के आधार पर, उसके ट्रेनिंग के आधार पर हम उसे जॉब में रखते हैं, हायर करते हैं, और उसको हम वो काम देते हैं जो ये बंदा उस चीज में एक्सपर्ट है। और जब उसको एक्सपर्ट टेस्ट के लिए हम हायर करते हैं, तो उस टाइम पर हायर करना, उस जगह पर हायर करना और उस काम के लिए एक्वायर करना जिस काम में वो बेस्ट हो, ये हमारा कहलाएगा स्टाफिंग। स्टाफिंग देखा, अब देखते हैं इम्पोर्टेंस क्या है। स्टाफिंग का इम्पोर्टेंस क्या है, तो पहले समझते हैं स्टाफिंग का इम्पोर्टेंस। इम्पोर्टेंस ऑफ स्टाफिंग, इसका एक कोड है स्मार्ट, एस से स्टाफिंग। पहले तुम देखोगे कि स्टाफिंग होता कैसे है। स्टाफ का फिर आता है एम, मोटिवेट, फिर आता है ए, अचीवमेंट, फिर आता है आर, ऑप्टिमम, या फिर इस ट्रेनिंग है डेवलपमेंट। देखो, पहले हम देखेंगे कि इम्पोर्टेंस, इम्पोर्टेंस में हम चार कोड लेते हैं स्मार्ट करके। एस से जगह स्टाफिंग,
हम ये देखेंगे कितने लोगों को हायर करना है, कौन से लोग होंगे जो हमारे काम को अच्छी तरीके से कर सकते हैं। तो पहला आ जाएगा हमारा स्टाफ, हम लोगों को रखेंगे। दूसरा आता है मोटिवेट, हम लोगों को अगर मोटिवेट करेंगे तो वो हमारे गोल को अचीव करने के लिए मदद करेंगे, तो हम लोगों को मोटिवेट करेंगे। तीसरा आ जाएगा मोटिवेशन, सॉरी मोटिवेशन के बाद अचीवमेंट आता है, मोटिवेशन आ जाएगा। फिर आता है अचीवमेंट, जो हमने गोल बनाया, जो हमारे टॉप लेवल मैनेजमेंट है उसने हमें कुछ गोल को अचीव करने के लिए गोल बना कर दिया, प्लान बना कर दिया, तो हम उस गोल को अचीव करेंगे तो हमारा अचीवमेंट हो जाएगा, जो कि स्टाफ द्वारा ही किया जाता है। फिर यूटिलाइज रिसोर्स, जो हम रॉ मटेरियल बनाते हैं या फिर जो रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स बनाते हैं, तो रॉ मटेरियल ज्यादा खर्च ना हो, फिनिश गुड्स ज्यादा आउटपुट में निकले, इसको भी हम अच्छे तरीके से कर सकते हैं। और ट्रेनिंग एंड डेवलप, हम एम्प्लॉय को अच्छी तरीके से हायर करेंगे, उसको ट्रेन करेंगे और उसे डेवलप करते रहेंगे, ये हमारा इम्पोर्टेंट में आ जाएगा। तो तुमने देखा इम्पोर्टेंट क्या, पहले स्टार्टिंग करेंगे, फिर मोटिवेट करेंगे, फिर उसको गोल देंगे अचीव करने के लिए, उसको रिसोर्स अच्छे रहेंगे तो वो कम यूटिलाइज करेगा, कम रिसोर्स को यूज करेगा। और फिर ट्रेनिंग डेवलपमेंट आ जाएगा, जो कि लोग अच्छी तरीके से जानते हैं। फिर आता है प्रोसेस, प्लानिंग का प्रोसेस किसे कहते हैं, प्लानिंग का प्रोसेस होता क्या है। तो प्लानिंग का प्रोसेस तुम आराम से समझ सकते हो कि फिर से हम इसका कोड बनाए, प्रेस्टीज फिर से आ जाएगा, और सोना स्कैनिंग, दूसरा आ जाएगा रिक्रूटमेंट, तीसरा आ जाएगा सिलेक्शन, चौथा आ जाएगा क्या सकता है ट्रेनिंग डेवलपमेंट, फिर आता है जब जैसे जॉब है, और फिर आता है सी कंट्रोल। तो इसका 6 स्टेप है। पहले हम करेंगे प्रोसूलर, पहले हम ये देखेंगे कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, या फिर तुम ऐसा समझो कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में पहले क्या देखा जाता है, लोगों को हायर करते समय। तो ये देखा जाता है कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में कितने लोगों की जरूरत, कितने लोगों की जरूरत, तो कितने लोगों की जरूरत होगी, ये हमारा पर्सनल स्कैनिंग कहलाएगा। मतलब कि हम किसी ऑर्गेनाइजेशन में ये देखेंगे कि हमारे लोगों की कितनी जरूरत, मान लो 10 लोगों की जरूरत है, तो हम 10 लोगों को ही हायर करेंगे, तो हमारा पर्सनल प्लानिंग हो गया। फिर करेंगे रिक्रूटमेंट, रिक्रूटमेंट में मतलब कि अब हम ये कहेंगे कि जब हमने ये देखा कि हमारे कितने लोगों की जरूरत है, फिर हम रिक्रूटमेंट करेंगे कि लोगों तक ये इंफॉर्मेशन कैसे पहुंचे कि उस ऑर्गेनाइजेशन को एम्प्लॉयमेंट की जरूरत। जैसे कि तुम समझो रिक्रूटमेंट में तुमने ऐसा समझ सकते हो कि ठीक है, टीवी ले लिया, यहाँ हो गए ये ऑर्गेनाइजेशन, सॉरी ये फॉर्म ले लिया, ये फॉर्म को 40 लोगों की जरूरत। तो अब लोगों को कैसे पता चलेगा कि हमें चाहिए जॉब, जिसको भी जॉब चाहिए और उसको लोग चाहिए, तो जिसको कैसे पता चलेगा कि वो ऑर्गेनाइजेशन इसे जॉब या निकाला है, वैकेंसी निकाला है, ऐसा कुछ। तुमने देखा ना सरकारी नौकरी में जब भी लोग, या फिर किसी भी सरकारी नौकरी में जितने भी लोगों की जरूरत होती है, पहले उसे रिक्रूटमेंट किया जाता है, यानी कि लोगों तक इंफॉर्मेशन पहुंचाया जाता है कि लोग कितने आएंगे, सिलेक्शन नहीं लिया जाता। तो मानो ये फर्म में 40 लोग ने 40 लोगों की जरूरत है, इसने समझो एडवर्टाइज किया किस पे, न्यूज़पेपर पे या फिर टेलीविजन पे या फिर पोस्टर या फिर बैनर, ये सारी ये सारी चीजें होते हैं ना, या फिर ऐसे कर सकते हैं वेब पे या ऑनलाइन इन्फ्लुएंसर के साथ। तो इस फॉर्म ने न्यूज़पेपर पे तुम्हारा एडवर्टाइजिंग कर दें कि हमें 40 लोगों की जरूरत है, टेलीविजन पे तुम्हारा ये दिखा दिया कि हमें 40 लोगों की जरूरत है, पोस्टर पे ये तुम्हें
कह दिया कि हमें 40 लोगों की जरूरत है। बैनर जो तुम्हारे रोड पे दिखती है, बड़ी बड़ी बैनर, वो भी कहता है कि हमारे 40 लोगों की जरूरत है। फिर वेब डेवलपमेंट, जब तुम वेबसाइट को उसके बिजनेस के वेबसाइट पे जाते हो, तुम्हारा बड़ा सा हेडलाइन आता है कि हमें 40 लोगों की जरूरत है। ऐसे भी हो सकता है, या फिर ऑनलाइन इन्फ्लुएंसर इन्फ्लुएंसर बोलेगा कि हमें 40 लोगों की जरूरत है। तो फॉर्म ने एक स्पेस दिया कि हम यहाँ से लोगों को पकड़ सकते हैं। या फिर तुम कैंपस में देख सकते हो, जब कॉलेज तुम खत्म करते हो तो वहां से बड़े बड़े बिजनेसेस स्टूडेंट उठाते हैं और उसे हायर करते हैं, जस्ट लाइक अ जॉब ओरिएंटेड। सीधी सी बात। तो इसमें तुम्हारा रिक्रूटमेंट बनेगा कैसे? जब फॉर्म ने हमारे लिए ऑफर लाया कि हमें 40 लोगों की जरूरत है, तो वो फॉर्म किस जरिए हमें तक पहुंचाएगा इस इंफॉर्मेशन को? चलो मानते हैं टेलीविजन से हमारे इंफॉर्मेशन को यहाँ से पहुंचाएगा। तो टेलीविजन पे दिखता है, एडवर्टाइजिंग आता है कि हमें 40 लोगों की जरूरत। तो ये लोग हैं 40 लोग, मान लो 40 लोग हैं, ये देखा और इसी इन लोगों को भी काम की जरूरत है। तो ये लोग सोचे कि हम भी क्यों ना चले जाएं इनके साथ। तो इसने बोला कि एक फॉर्म भरना। इस 40 लोगों ने फॉर्म भरा, इन 40 लोगों ने फॉर्म भरा, इतना याद रखना कि सिलेक्शन नहीं है, फॉर्म भरा। अब ये ऑर्गेनाइजेशन के पास जाएगा, 40 से 40 फॉर्म, मान लो कि 40 है, यहाँ पे सिलेक्शन करना है। तो मान लो फॉर्म भराएगा कितना, 100। हमें जरूरत कितनी है, 40 की, लेकिन फॉर्म भराया 100। तो ये हमारा ऑर्गेनाइजेशन के पास 100 को पहुंच जाएगा मेरे ऑर्गेनाइजेशन, ये मेरा ऑर्गेनाइजेशन के पास गया। अब इसके बाद आता है सिलेक्शन का प्रोसेस। रिक्रूटमेंट में हमारा जो फॉर्म है वो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है कि हमें कितने लोगों की जरूरत है, लेकिन सिलेक्शन में हम उन लोगों को छांट कर पीट कर निकालते हैं और उन लोगों को रखते हैं जो हमारे एक्चुअल में मदद कर सकते हैं फॉर्म में। तो अब देखते हैं क्या सिलेक्शन, से देखते हैं, ठीक है। तो इन लोगों ने फॉर्म भरा, 100 लोगों ने फॉर्म भरा, ऑर्गेनाइजेशन ने 100 लोगों का फॉर्म एक्सेप्ट किया। अब देखो सिलेक्शन प्रोसेस जो दिखते हैं, सिलेक्शन में सिलेक्शन प्रोसेस, सिलेक्शन प्रोसेस में पहले प्रॉफिट पीछे रहेगा क्या क्या आ सकता है, स्कैनिंग, स्कैनिंग। फिर आया क्या आ सकता है कि तुम्हारा ये देखिएगा कि तुम्हारा फिटनेस कैसा है, तुम्हारा नॉलेज। फिर तुम्हारा क्या देख सकता है, क्या बोलता है, तुम्हारे डिग्री देख सकती है। नॉलेज तो हुई क्या ना, पर्सनल फिटनेस, नॉलेज, हेल्थ। फिर आता है जॉब, फिर आता है ट्रेनिंग, फिर कंट्रोलिंग, और फिर आता है ट्रेनिंग। ये तुम्हारा सिलेक्शन का प्रोसेस है। सिलेक्शन प्रोसेस में पहले क्या होगा कि लोग जब आएंगे तो उसका पहले इंटरव्यू। मान लो जैसे कि ये व्यक्ति, इस व्यक्ति ने कैसे सिलेक्ट हुई, इस व्यक्ति को कैसे ऑर्गेनाइजेशन सिलेक्ट करेगा, इसका प्रोसेस। और ये मान लो कोई ऑफिस जिसमें 4 लोग बैठे हैं जैसे आइस में, तो ये गया इस ऑर्गेनाइजेशन के पास। तो पहले हेलो हाय होता है, यानी कि पहले इंटरव्यू होगा। तो इंटरव्यू, फिर क्या हो सकता है, इंटरव्यू देने के बाद हमारा डिग्री चेक हो सकता है, फिर नॉलेज हो सकता है। फिर क्या हो सकता है, तुम्हारे नॉलेज चेक होने के बाद तुम्हें ये पूछ सकता है कि तुम्हारा हेल्थ कंडीशन कैसा होता है, हेल्थ कंडीशन। फिर ये हो सकता है कि तुम्हारे सारे चीजों को देखेंगे, तुम्हारा फिजिकल एक्सरसाइज कैसा है, तो तुम्हारे क्या देख सकते हैं, हेल्थ में तो हो ही गया, फिटनेस, तुम कैसे डिसिप्लिन से काम करते हो। फिर उसके बाद तुम्हारी जॉब की एक रिक्वायरमेंट, यानी कि तुम्हें ये सुनाया जाता है कि लो तुम्हारे लिए ये है और तुम इसमें हायर हो चुके हैं। फिर उसके बाद आता है तुम्हारा कंट्रोल,
अब तुम जब जॉब लोगे तो अब कौन तुम कंट्रोल करेगी, तुम्हें कैसे काम करना है, तो कंट्रोलिंग क्या। और उसके बाद कंट्रोलिंग होने के बाद तुम्हें दिया दिया जाएगा क्या, काम करने के लिए, तो मेरा हो जाएगा ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। अब एक बात याद रखो, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में ये भी दो तरीके होते हैं, पहला ऑन द जॉब और दूसरा ऑफ द जॉब। ऑन द जॉब किसे कहते हैं, जब कोई काम हम सीखते सीखते उसे सीख जाते हैं। और ऑफ द जॉब क्या होता है, जब हम सीखेंगे तब जाकर उस काम को करेंगे। जैसे कि समझो पूरे एग्जाम्पल नॉलेज के थ्रू कि कैसे होगा। इसके बाद आएगा मेरा क्या आ सकता है, ऑन द जॉब, ऑफ द जॉब। तो ऑन द जॉब जब हम काम सीखते सीखते उसे सीख जाते हैं, जस्ट लाइक अ कारपेंटर। मान लेते कारपेंटर, कारपेंटर में एक बंदा है, ये मानो कोई व्यक्ति है ए, और ये कोई व्यक्ति है, ठीक है। ये दो व्यक्ति, ये मान लो इंटरमीडिएट है या फिर सीखने वाला व्यक्ति, ट्रेनिंग, और ये एक्सपर्ट है, ठीक है। मान लो ये 10 एक्सपर्ट है, ये सीखने वाला व्यक्ति और ये एक्सपर्ट है, ये सीखने वाला भी एक्सपर्ट है। तो कारपेंटर के मामले में तुम ऐसे देख सकते हो कि जब बी सीखता है, सॉरी ए सीखता है, तो बी उसे सिखाता है कैसे। मान लो किसी कोई काम मिला, इसने सोचा इसे काम मिलता है क्या, किस चीज का, मान लो किसी भी चेयर का, चेयर का काम मिलता है। तो ये बंदा इस चेयर को बनाता है, लेकिन ये बंदा इस बंदे को साथ में लेकर जाता है, बोलता है कि हमें तुम देखो कि हम कैसे काम करते हैं। यानी कि जब ये बंदा इस बंदे को देखेगा कि ये कैसे काम करता है, इसे ही हम बोलेंगे ऑन द जॉब। यानी कि काम चलते चलते तुम इसको सीख जाओ, जब ये सीखेगा, जब ये काम पूरा कर लिया, अब ये बोलेगा कि तुमने क्या सीखा। तो हमने सीखा जैसे मानो ये कैसे कटिंग होता है, कैसे हम मशीन को चलाते हैं, या फिर कैसे हम स्केलिंग करते हैं, मापते हैं और उससे अच्छी तरीके से एंकर कर कर उसको ज्वाइन करते हैं, ये सीख गया। तो ये हमारा सॉरी ऑन द जॉब होगा, जिसमें हम काम को करते करते सीखेंगे, काम को करते करते सीखेंगे। लेकिन ऑफ द जॉब में तुम्हारा होता है कि काम को पहले करो फिर उसके बाद सीखो। जैसे कि तुम देखो इसका देखते हैं, क्या हो सकता है ऑन द जॉब, जिसमें हम ये कह सकते हैं कि जब हम पहले काम करेंगे फिर उसके बाद हम अपना पूरा काम शुरू करेंगे। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में ऐसा ही होता है कि दो कंडीशन होते हैं, पहले काम करते करते सीखना और दूसरा आता है कि काम करने के बाद सीखना। जब कोई ऑर्गेनाइजेशन बहुत बड़ी हो और उसमें हैवी इक्विपमेंट की यूजेस हो, उस कंडीशन में तुम्हारा ऑफ द जॉब काम आता है, जिसमें पहले तुम सीखो कि वो कैसे काम करता है, कैसे चलता है, कैसे नहीं चलता है, कैसे उसको ठीक करना है, कैसे कुछ करना है, कैसे कुछ करना है। जब तक तुम सीखोगे तब तक तुम्हें उस मशीन को शिफ्ट नहीं करेगा जिस मशीन को तुम चलाने वाले हो। जस्ट लाइक एरोप्लेन, जब तुम एयर को क्या नाम है उसका? जब तुम एयर को सॉरी जब तुम एरोप्लेन चलाते हो तो उस कंडीशन में पहले तुम सीखते हो किस चीज पे, सिमुलेटर पर, लेकिन उसके बाद तुम एरोप्लेन को फिर चलाते हो। मालूम ये एरोप्लेन, पहले तुम सीखते हो कि सिमुलेटर पे कैसे चलेगा, जस्ट लाइक सिमुलेटर करना होता है, कुछ भी करना होता है, तो पहले तुम सीखोगे फिर उसके बाद तुम इसको चलाओगे, लोगों को लेकर जाओगे एक जगह से दूसरे जगह, जस्ट लाइक एरोप्लेन। ये हमारा होता है ऑफ द जॉब। फिर होता है क्या,
कि सिलेक्शन प्रोसेस तो हो गया। अब देखो रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन में क्या अंतर है। हमने क्या देखा, प्रोसेस देखा, रिक्रूटमेंट देखा, सिलेक्शन देखा, सिलेक्शन प्रोसेस देखा और ऑन द जॉब देखा। क्या देखा, अब नहीं देखा, इंटरनल सोर्स एक्सटर्नल सोर्स नहीं देखा, ट्रांसफर और प्रमोशन देखा। पहले इसको देखते हैं फिर इसको देखते हैं। तो अब देखते हैं ट्रांसफर एंड प्रमोशन। देखो ट्रांसफर और प्रमोशन में कोई अंतर नहीं होता, क्योंकि ट्रांसफर हम उसे कहते हैं जब कोई एक व्यक्ति जिस कंडीशन में था उसी कंडीशन में कहीं और चला गया। या फिर प्रमोशन किसे कहते हैं, तो प्रमोशन जब कोई व्यक्ति एक कंडीशन में था और वो दूसरे कंडीशन में जाने के बाद वो और ज्यादा लेवल अप हो गया। ये इस कंडीशन में था, ये इसी कंडीशन में हो गया, लेकिन जब ये इस कंडीशन में था तो ये और जाकर आगे बढ़ गया। हम इसको देखते हैं कैसे। मानो ये कोई ऑर्गेनाइजेशन है और ये कोई दूसरा ऑर्गेनाइजेशन है, इसी का ब्रांच माने तो मान लो एसबीआई है, एसबीआई का ब्रांच ये है, ठीक है। तो एसबीआई के ब्रांच इसमें 50 लोग काम करते हैं, जिसमें से एक का हो रहा है क्या, हाँ मान लो एक का ट्रांसफर और ए था एम्प्लॉय, ए था एम्प्लॉय, ए का ट्रांसफर हुआ है लेकिन वो एम्प्लॉय था, याद रखना एम्प्लॉय था। जब उसका ट्रांसफर हुआ किसी और जगह, किसी और जगह इसी के किसी नए ब्रांच में कहीं और पर, तो इसने जो ट्रांसफर पेपर उसे दिया थे, इसके जो मैनेजर थे उसको भी सेम लेवल पर जो ये एम्प्लॉय था इसी लेवल पे इसको रख लिया, ट्रांसफर पे पकड़ा इसी लेवल पे इसको रख लिया। ये हमारा कहलाएगा एम्प्लॉय। यानी कि एक बंदा किसी और ऑर्गेनाइजेशन में जाता है उसी के ब्रांच में या फिर कहीं और, तो उसी के ट्रांसफर को हम जो लेवल में वो काम कर रहा था उसी लेवल में उसको और अगले लेवल में जाकर काम करवाता है, कहलाता है ट्रांसफर। लेकिन हमारा हो सकता है क्या, प्रमोशन। प्रमोशन में क्या कंडीशन है कि जब कोई व्यक्ति इस कंडीशन में था लेकिन सिलेक्शन के बाद और फिर ट्रांसफर होने के बाद या फिर प्रमोशन होता है तो कहीं और जाता है, या फिर एक ही बिजनेस में उसको प्रमोट किया जाता है, तो ऐसे समझो कि कोई और बिजनेस में जाकर वो प्रमोट किया, इसलिए ट्रांसफर क्यों कर दिया, तो इसमें लिखा हुआ था प्रमोशन। तो एम्प्लॉय से हटकर ये मान लो मैनेजर बन, ये हमारा कहलाएगा एम्प्लॉय का प्रमोशन, जिसमें कोई व्यक्ति एक ही जगह होकर कहीं और ऊपर चले जाए तो हमारा कहलाएगा प्रमोशन, और कोई व्यक्ति एक ही जगह होकर कहीं और चले जाए तो हमारा कहलाएगा क्या क्या क्या, ट्रांसफर। ट्रांसफर प्रमोशन हो गया। तो देते हैं इंटरनल सोर्स और एक्सटर्नल सोर्स किसे कहते हैं। इंटरनल और एक्सटर्नल में क्या होते हैं, एक्सटर्नल सोर्स और इंटरनल सोर्स। इंटरनल सोर्स जिसमें कोई बिजनेस, कोई ऑर्गेनाइजेशन अपने अंदर के लोगों को ही रख लेता है, ठीक है। मान लो कि इसमें कितने लोग, 5 लोग, ठीक है, और हमें 5 और देनी है, हमें 5 लोग की और जरूरत है। तो ऑर्गेनाइजेशन ने सोचा कि क्यों ना हम इसी एम्प्लॉयमेंट से बोले कि कोई अगर वो कि कोई काम करना चाहता है तो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में उसको बोलो। यानी कि ये अपने एम्प्लॉय को बोला, सिलेक्शन प्रोसेस में नहीं किया, रिक्रूटमेंट में नहीं किया, ये एडवर्टाइजिंग नहीं नहीं किया, कुछ नहीं किया, इसमें कुछ नहीं किया गया, सिर्फ इतना बोला गया है कि तुम हमारे बिजनेस में कोई लोग को ला काम करवाओ। ये हमारा कहेगा इंटरनल सोर्स, जिसमें कोई व्यक्ति अपने भांजा, अपने भांजी, अपने भाई, अपने भाईजान इस सब को लाया इस ऑर्गेनाइजेशन काम करने के लिए, तो ये हमारा इंटरनल सोर्स होता है। या फिर तुम ऐसा समझो इंटरनल सोर्स एक और होता है, जब ये कोई बिजनेस सिलेक्शन कर रहा था तो उसमें से सिलेक्शन हुआ 40 लोग, लेकिन छाटा भी तो गया 50 लोग 60 लोग, तो वो 60 लोगों का इसके पास सारे के सारे रजिस्टर्स होते हैं ना, लोगों का डिटेल्स होते हैं, तो उसको बुलाया जाता है कि क्या तुम हमारे कंपनी में काम करोगे, क्या तुम हमारे कंपनी में काम करोगे।
हमारे स्टाफ में खाली है, हम एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहे हैं, तो हमारे एम्प्लॉय भी कम हो रही है, तो क्या तुम अभी काम करोगे? तो ये हमारा इंटरनल सोर्स कहलाता है। लेकिन एक्सटर्नल सोर्स में आता है जस्ट लाइक रिक्रूट, जिसमें हम प्लानिंग करते हैं, उसके बाद एडवर्टाइजमेंट करते हैं, सिलेक्शन करते हैं, ये सारे प्रोसेस आता है। एक्सटर्नल में बाहर से लोग लाते हैं और इंटरनल में अंदर से ही लोगों को जनरेट, ये भी खत्म। और इसके बाद देखो कि डिफरेंस बिटवीन रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन। सिलेक्शन और रिक्रूटमेंट में क्या डिफरेंस? रिक्रूटमेंट में हम एडवर्टाइजिंग करते हैं, लोगों को ये इंफॉर्मेशन देते हैं कि हमारे बिजनेस में लोगों की जरूरत है। लेकिन सिलेक्शन में हम प्रोसेस के जरिए चलते हैं कि जो रिक्रूटमेंट हुआ है उसी के बाद सिलेक्शन आता है, तो जो लोग हमारे फॉर्म को फिलअप किए हैं उस फॉर्म को हम सिलेक्शन की, हम उस एम्प्लॉय से मिले, इंटरव्यू ले, उसका जॉब करवाए, उसको हायरिंग करवाए और तब जाकर ट्रेनिंग डेवलपमेंट करने के बाद हम उसे तो सिलेक्शन में हम उस लोगों को रखेंगे जो हमारे फॉर्म को भरी थी, उस लोगों का इंटरव्यू लेंगे। ये हमारा स्टेप बाय स्टेप चलती है। तो हम कह सकते हैं कि रिक्रूटमेंट में हम लोगों तक इंफॉर्मेशन पहुंचाते हैं और सिलेक्शन में हम लोगों को सिलेक्ट करते हैं हायरिंग के लिए फर्स्ट। फिर आता है रिक्रूटमेंट क्या है? रिक्रूटमेंट एक पॉजिटिव है, लेकिन सिलेक्शन हमारा नेगेटिव प्रोसेस है। पॉजिटिव कैसे हो जाएगा रिक्रूटमेंट? तो हम रिक्रूटमेंट में लोगों को बुला रहे हैं, जनरेट करवा रहे हैं एम्प्लॉयमेंट, लेकिन हमारे जो सिलेक्शन है उसमें जो लोगों को छाट के निकालते हैं, तो हमारा रिक्रूटमेंट हो जाएगा पॉजिटिव और सिलेक्शन आ जाएगा हमारा नेगेटिव। फिर आता है डिफरेंस बिटवीन ट्रेनिंग एंड डेवलप, ट्रेनिंग एंड सॉरी हाँ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। ट्रेनिंग और डेवलपमेंट में क्या डिफरेंस होता है? ट्रेनिंग में तुम काम सीखते हो, लेकिन डेवलपमेंट में तुम काम सीखने के बाद उसके ऊपर जाते हो। जस्ट लाइक या फिर लोको पायलट, ट्रेन के रेलवे मास्टर से कुछ समझो। जब तुम फॉर्म भरते हो तो उसमें तुम्हारा रिक्रूटमेंट भी तो हो गया, तुम्हारा फिलअप भी हो गया, तुम्हारा सिलेक्शन भी हो गया। उसके बाद तुम ट्रेनिंग में जाते हो। ट्रेनिंग में तुम्हें पहले क्या सीखने को मिलता है कि कैसे इंजन चलती है, कैसे ब्रेक लगती है, और फिर उसके बाद तुम्हें देता है कि तुम मालगाड़ी को कैसे चलाओ। मालगाड़ी याद रखना, मालगाड़ी ये हमारे ट्रेनिंग के कंडीशन में आते हैं। तो मालगाड़ी तुम चलाते हो, मान लो ये मालगाड़ी, इसको तुम चलाते हो और तुम्हारे बगल में दो व्यक्ति बैठी होती है, तो ये हमारे क्या होते हैं? ऑन द जॉब प्रोसेस होते हैं। तो मालगाड़ी चलाते हो तो ये हमारा हो जाएगा क्या? ट्रेनिंग। तो मालगाड़ी चलाते तो ट्रेनिंग। लेकिन डेवलपमेंट हम ये कह सकते हैं कि जब तुम मालगाड़ी चला रहे हो तुम इसको अच्छी तरीके से सीखे, इसके बाद तुम अपने शिफ्ट कर लिए क्या 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 लोगों की गाड़ी में, यानी कि पीपुल्स ट्रेन, वो यात्रियों के ट्रेनों में, तो उसको फिर चलाना सीखती हो। तो यात्रियों को जो तुम चलाना सीखिए तो वो हमारा डेवलपमेंट कहलाता है। मतलब तुम रेलवे से जब तुम लोको पायलट बनते हो तो उसमें पहले तुम्हें सिखाया जाता है कि कोई भी मालगाड़ी कैसे चलेगा। उसको तुम सीखने के बाद उसके बाद तुम जाते हो कि राजधानी एक्सप्रेस कैसे चलेगा, टाटा वंदे भारत कैसे चलेगा। जस्ट लाइक ये हो जाएगा ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। हमने देखा प्लानिंग किसे कहते हैं? इम्पोर्टेंस, फिर प्रोसेस, फिर आता है सॉरी प्लानिंग नहीं, स्टाफिंग। स्टाफिंग किसे कहते हैं? इम्पोर्टेंस क्या होता है, प्रोसेस क्या होता है, रिक्रूटमेंट क्या होता है, सिलेक्शन क्या होता है। सिलेक्शन प्रोसेस कैसे कहते हैं? डिफरेंस बिटवीन रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट क्या होता है, ऑन द जॉब क्या होता है, ऑफ द जॉब क्या होता है, फिर ट्रांसफर क्या होता है, प्रमोशन क्या होता है, और इंटरनल सोर्स और एक्सटर्नल सोर्स किसे कहते हैं। तो आज के लिए इतना ही और कल देखेंगे कि डायरेक्टिंग किसे कहते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।